वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जो आपको देखकर लग गया होगा काफी कंफ्यूजिंग है, बिगनर्स के लिए खासकर। बाकी बच्चे जो प्योर कंपेटिटर बन चुके होंगे उनके लिए ये मुझे लगता है उन लोगों को ये जानकारी होगी। तो आइए इधर उधर की बात ना करते हुए, टाइम का वेस्ट ना करते हुए, आज मैं ऐसा बताने वाला हूं उसको कि इसमें आपको एक भी क्वेश्चन आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा। मैं इसका पूर्ण गारंटी लेता हूं, आप इसको लिख कर रख लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ब्लैक वाले को मैं ब्लैक से बताता हूं। दो बातें इसमें होती है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल कौन है? ये है, मतलब मिडिल टर्म फैक्टर पर ही जोड़ दी जाती है, मिडिल टर्म फैक्टर पर ही जोड़ दी जाती है। और इसको जरा ध्यान दीजिएगा, राइट। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर, मतलब 12 भी प्लस में है और x स्क्वायर भी प्लस में है। तो प्लस को प्लस से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें -7x है, तो क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि जोड़ने या घटाने को -7x हो जाए। जोड़े तो भी या घटाए तो भी, लेकिन -7x होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। तो ये देख के आपको पता चल जाएगा। मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं 12 को। तो 12 को क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को मैं लिख सकता हूं, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 × 3, राइट। तो 4 3 जा 12। तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे -4x मैं कर दूं और -3x कर दूं, देखिएगा प्लस, इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये 12 + 12 और इस प्लस x स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होता है। इसको जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। एक लाइन में चेंज हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या करना पड़ा, मैं फिर से डील करता हूं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x स्क्वायर आया। तो क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर -7x हो जाए। जोड़ने या घटाने पर तो देखिए, तो -4x या -3x -7x हो गया। और मल्टीप्लाई करने पर 12x स्क्वायर होना चाहिए। प्लस माइनस का भी ध्यान रखिएगा, ये प्लस 12x स्क्वायर है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। और 4 3 जा 12 यानी 12x स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने आपको तोड़ दिया। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, आप तो समझ गए। x स्क्वायर -4x -3x अब प्लस 12। ये पूरे में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ मिडिल टर्म को तोड़ना है 7x को। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने सिंबल भी दे दिया है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब x पे x का कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा। यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी x -4। खासकर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट फैक्टराइजेशन का नियम है 110%। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए। 110% ये पार्ट और ये पार्ट सेम होना चाहिए, अदरवाइज आपके फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो सर यहाँ प्लस था तो माइनस कैसे हुआ? मेरे दोस्त, कॉमन लेने का तरीका यही होता है। कॉमन लेने का तरीका क्या होता है कि ये -3x है, ये प्लस 12 है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो x बचा, गुना करेंगे -3x हो गया। मुझे प्लस लानी है, क्या लानी है? यहाँ प्लस लानी है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस हुआ, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? x -4 कॉमन है, क्या है? x -3 कॉमन है। हो गया, इक्वल टू 0 लगाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं, इसका संक्षेप भी होता है, शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, लेकिन वहां उसको सीखने से ज्यादा अच्छा है कि पहले आप इसको कर ले। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4, यानी x -4 = 0, तो 4। x -3 तो क्या हो जाएगा? x = 3। एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, अगर मिडिल टर्म माइनस में है ना, मिडिल टर्म का अगर माइनस में है, बाकी सब प्लस में है, तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में जाता है। उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में जाता है। उसका रिजल्ट हमेशा किस में जाता है? प्लस में जाता है। आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप कितना सिंपल है। अभी जस्ट मैंने आपको कहा x स्क्वायर, राइट। 20 को अगर आप x से गुना करेंगे तो ये होगा 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। तो अब मिडिल टर्म को आपको तोड़ना है, इसमें और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको पहले ही आप लिख लीजिए, बस एक लाइन में आप बता दूंगा, आप समझ गए होंगे।
तो देखिए तो खुद से दिख रहा है 5 4 जा 20 और -5 अब +4 -9 अब मल्टीप्लाई करने पर +20 तो ध्यान दीजिएगा -5x अब प्लस माफ कीजिएगा -5x अब -4x -5x और -4x को जोड़ेंगे तो -9 होगा। इसका आंसर आ गया। मिडिल टर्म में माइनस है ना, x बराबर 4 या 5, x बराबर 4 या 3, इसमें देखिए तो 4 3 है। एक टेक्निक डेवलप हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर सिंगल एक्स स्क्वायर होता, अगर यहां फिर 2x स्क्वायर हो कुछ और हो तो फिर ये बदल जाएगा, फिर इसकी कहानी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो यहां -5x है या -4x है, यहां -5x है और यहां -4x है और ये प्लस आपका जगह बनाए हुए हैं, ये प्लस आपका जगह बनाए हुए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए तो समझ गए, इसका आंसर आ गया x बराबर 5 और x बराबर 4, यानी दोनों का आंसर आ गया। जैसे कि यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए, देखिए तो इन दोनों में आप अगर कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा 5 बचा, 4 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो क्या बचा x माइनस 5 बचा, राइट। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 5 कॉमन है, क्या बचा इसमें से x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा और ये बचा 4 इक्वल टू 0। x माइनस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0 तो x इक्वल टू 4 या 5। x माइनस 5 बराबर 0 तो 5 उधर चला जाएगा 0 5 हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर 5, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट सेम बातें हैं, अब जरा ध्यान दीजिए, मैं हर तरह का क्वेश्चन उठाया हूं, बीच में यहां माइनस लिया तो यहां देखिए सबका सब प्लस ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, देख के ही आपको पता चल रहा होगा कितना सिंपल कितना सुगम। ध्यान से जरा समझेंगे क्या कह रहा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 है, बिल्कुल सिंपल एक्स स्क्वायर, ये प्लस 11x है तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप लिख सकते हैं 6x और प्लस 5x 11x हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं प्लस 30। देखिए तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो प्लस 11x आ गया, और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30x स्क्वायर भी आ गया, 6 और 5 को गुना करेंगे तो 30x स्क्वायर भी हो गया। मिडिल टर्म फैक्टर मैं फिर से कह रहा हूं इसी टर्म का मेन गेम है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से एक बार देख लीजिए 30x स्क्वायर आ गया। प्लस माइनस का भी ध्यान रखिएगा, मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है 11x यानी मिडिल टर्म फैक्टर भी इसको कहते हैं, ऐसे तोड़ना है कि जिससे जोड़ने पर घटाने पर प्लस 11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 30x स्क्वायर आ जाए, और साइन पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे बाउंस कर जाएगा। देखिए तो सिंपल, मुझे लगता है x इक्वल टू 6 x इक्वल टू 5, लेकिन ये सिंगल x होना चाहिए तब, अदरवाइज फिर बदल जाएगा 6 और 5। लेकिन देखिए तो सब प्लस में है, देखिए तो यहाँ माइनस में है, माइनस और माइनस, तो ये दोनों माइनस उधर चला जाता है तो प्लस हो जाता है, और यहाँ क्या होगा दोनों प्लस उधर चला जाएगा तो माइनस का आंसर होगा, यानी यहाँ का आंसर आ गया x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -5। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए वही बात निकल के आएगी। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6, इसमें से हम अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना 6, क्लियर, इक्वल टू 0 करते जाइएगा, इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट x प्लस 6 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 या -5 आपका आंसर हो गया, -6 या -5 आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल कितना सुगम आपको देख के पता चल रहा होगा। आइए डियर स्टूडेंट आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -12 है, देखिए यहां थोड़ा कहानी अलग है, ध्यान से देखिएगा, -12x स्क्वायर और यहां पे हमको माइनस लाना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे डील करेंगे, दोनों कंडीशन फुलफिल करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि x स्क्वायर -4x अब +3x कर दीजिए, अब -12, इसमें चेंज नहीं होगा,
-12 में कोई चेंज नहीं होगा, ना एक्स स्क्वायर में चेंज होगा। देखिए तो -4x में से +3x जाएगा तो -x हो गया, -4x में से +3x जाएगा तो -x हो गया। ये ध्यान भी देना है कि कौन सा संख्या माइनस में ले, कौन सा प्लस में है, क्योंकि उनको प्रूफ करना है और दोनों को प्रूफ करना है। दोनों में से एक अगर प्रूफ नहीं हुआ तो फिर फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तब हम लोग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं जो 10th क्लास में पढ़ते थे। मेरे दोस्त इक्वल टू 0 है, इन दोनों में आप क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4। अब देखिए तो यहां प्लस क्या कॉमन लेंगे 3, तो इसमें क्या बचा, x बचा, 3 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचा 4 बचा, इक्वल टू 0। देख लीजिए x -4 आपका कॉमन हो गया तो क्या बचा x +3, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा 4, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, कैसे जाएगा क्लियर है, -3, माफ कीजिएगा, x इक्वल टू +4 या -3। पूरा स्क्रीन भर दिया मैंने, यदि आपको देखना है तो देख लीजिए। आज के कंटेंट में मैं इतना ही आप तक पहुंचाया हूं। यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले।